राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। हम लोग का टी मैथ का सेशन चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने आपका पहला टॉपिक लीनियर अलजेब्रा पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। उसकी हम लोगों ने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूरे तरीके से और कुछ कॉन्सेप्ट की क्लासेस को अच्छे से कर लिया। आज हम लोग आपका क्या स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। आज हम लोग आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। हम लोग आपका पहला टॉपिक लीनियर अलजेब्रा, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग मैक्सिमम 6 to 10 नंबर उसमें से आपके आ भी सकते हैं। अगर एग्जामिनर का मूड हो तो बड़ा चैप्टर था, बड़ा कॉन्सेप्ट था, तो उसे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आज हम लोग आपका डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे आज हम लोग आपका नेक्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये भी आप में अच्छा खासा चैप्टर है, उसका भी वेटेज होता है अच्छा खासा। तो पहले हम लोग थोड़ा बहुत बेसिक इसके बारे में समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ठीक है, इसका क्या देखते हैं हम लोग, जनरल फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। जेड क्या होता है, ए प्लस आयोटा बी, और जेड बराबर क्या होता है, ए माइनस आयोटा बी। जहां पर ए क्या है, ए आपका क्या है, रियल पार्ट है। ए क्या है आपका, रियल पार्ट है। और यहां से बी क्या है आपका, आयोटा बी हो जाता है क्या, प्योरली इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये सब चीजें आप लोगों ने क्लास 11th में डिस्कस की होंगी। क्लास 11th में अगर ए आपका 0 हो गया तो प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। अगर बी आपका 0 होगा तो क्या हो जाएगा, प्योरली रियल हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए, इफ रियल इक्वल टू 0 देन प्योरली इमेजिनरी। और ऐसे जैसे आपका अगर बी 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्योरली रियल। यहाँ पे आयोटा आता है, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट में -1। आयोटा स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट -1 इंटू में अंडर रूट -1 क्या हो जाएगा, 1। आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा -1 आता है। आयोटा क्या होता है यहाँ पे, माइनस आयोटा। अब आयोटा 4 क्या होता है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 क्रॉस -1 यानी कि 1। आयोटा 5 क्या आ जाएगा आपका, फिर अंडर रूट -1 आ जाएगा, कि आयोटा 4 क्या हो जाएगा, 1 और इंटू आयोटा हो जाएगा। जैसे आयोटा 5 हम कैसे निकाल लेंगे, आयोटा 5 के लिए आप क्या करेंगे, आयोटा 4 इंटू आयोटा। तो आयोटा 4 क्या है, 1 इंटू आयोटा, तो हमें क्या मिल जाएगा, फिर से आयोटा मिल जाएगा। तो आयोटा की वैल्यू हमें क्या, अंडर रूट -1। तो यहाँ पे हमको वैल्यू क्या मिल जाएगी, अंडर रूट में -1। तो इस तरीके से क्या होगा, इसके बाद जो हमारी रिपीटेशन होगी वो शुरू हो जाएंगी फोर्थ के बाद। और फोर्थ का जो मल्टीपल होगा उसमें हमें जो है, अब यहाँ पे आपको आयोटा 4 मिले, आपको क्या हो, आयोटा 4 मिले या आयोटा 8 मिले या आयोटा 12 मिले, इससे कुछ भी मिलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, 1। क्योंकि उसके पावर्स में जो कितना भी 1 की पावर्स में कितना भी करेंगे तो कितना हो जाएगी वैल्यू आपकी, तो 1 ही रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उम्मीद है ये सब आपको पता होगा। फिर भी जिसको नोट करना हो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया, अब आइए डिस्कस करते हैं आपका अलजेब्रा, देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा क्या होता है। ठीक है, तो अगली हेडिंग रहेगी आपकी अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या देखते हैं, अलजेब्रा। ठीक है, पहला देखते हैं क्या, एडिशन में। ठीक है, एडिशन में क्या हो जाएगा, मान लीजिए Z1 प्लस Z2 है, क्या होगा, A प्लस आयोटा बी, और दूसरा क्या है, C प्लस आयोटा डी। तो इसका एडिशन हम कैसे करेंगे,
रियल पार्ट को एक साथ ले लेंगे। रियल पार्ट मतलब क्या है आपका ए और सी, क्या यहाँ पे रियल पार्ट है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था। तो ए प्लस सी एक साथ हो जाएगा, और प्लस इमेजिनरी पार्ट एक साइड कर लेंगे, यानी आयोटा को कॉमन करके एक साइड कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा बी प्लस डी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इसका, इस तरीके से इसका क्या करेंगे हम लोग, एडिशन करेंगे। और ये क्या होता है आपका, एडिशन ऑफ अलजेब्रा इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब जानते हैं, इसको हम Z1 प्लस Z2 भी कर सकते हैं और Z2 प्लस Z1 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एडिशन में आपकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ ये एसोसिएटिव भी होता है, एडिशन ऑफ अलजेब्रा इज एसोसिएटिव। क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। कैसे, कि आप Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 करें, ठीक है, ये इसको क्या होगा Z1 प्लस Z3 प्लस में Z2, ठीक है। तो आपका क्या होता है, एसोसिएटिव भी होता है। एडिटिव आइडेंटिटी भी रखता है, एडिटिव आइडेंटिटी भी रखता है, मतलब जीरो है, अब इसमें आप क्या जोड़ दें कि क्या हो जाए, जीरो ही हमको मिल जाए। जीरो आइटम में जीरो आइटम, जीरो में जीरो आइटम कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, जीरो हो जाएगा, ठीक है, नोट करिए। ऐसे मान लीजिए अगर जेड है, जेड में हमने जीरो जोड़ दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, या फिर हमने जीरो में क्या जोड़ दिया, जेड कर दिया, तब भी हमको सेम ही चीज तो मिल जाएगा, जीरो आपका क्या मिल जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। नोट कर लीजिए। एक एडिटिव इनवर्स बचता है एडिशन में, वो भी देख लीजिए ताकि कंप्लीट हो जाए एडिशन वाला। एडिटिव इनवर्स एक प्रॉपर्टी आपकी ये भी होती है। एडिटिव इनवर्स क्या है, मतलब जैसे जेड है तो हमने जेड में क्या इसका रिवर्स, मतलब उनका इनवर्स ऐड कर देंगे, जेड प्लस, या फिर माइनस जेड है तो उसमें क्या कर दिया जेड, तो हमको मिलेगा क्या, दोनों जगह पे सेम चीज मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो एडिशन प्रॉपर्टी में आपको अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पहली प्रॉपर्टी देखी आपकी एडिशन। एडिशन कहते हो कैसे होता है, जैसे जेड और जेड टू दो आपके पास है तो इन दोनों को जोड़ना है, ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी। तो रियल एक तरफ जुड़ गया और इमेजिनरी एक तरफ जुड़ गया, रियल क्या था, ए प्लस सी आयोटा बी प्लस डी, ठीक है, ये आपका रियल पार्ट हो गया, ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। एडिशन ऑफ अलजेब्रा इज कम्यूटेटिव। अलजेब्रा इसका क्या होता है, एडिशन का अलजेब्रा क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो जैसे Z1 प्लस Z2 करके हम क्या लिख सकते हैं, Z2 प्लस Z1 दोनों तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि एडिशन ऑफ अलजेब्रा इज एसोसिएटिव। क्या होता है, एसोसिएटिव होता है कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 करें, या फिर Z2 प्लस Z3 करके Z1 करें, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी कैसे सॉल्व होती है, एसोसिएटिव भी होती है, ठीक है। फिर कह रहा है एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी भी होता है, जैसे जीरो प्लस जीरो आइटम जीरो, या जेड में जीरो जोड़ते हैं, जीरो में जेड जोड़े तो वही चीज होगी, ठीक है। फिर लास्ट प्रॉपर्टी आपके एडिशन में होती है एडिटिव इनवर्स की। इनवर्स की जेड का इनवर्स माइनस जेड भी रखता है, माइनस जेड का जेड भी रखता है, ठीक है। तो हमें प्रॉपर्टी सेम चीज वही मिल रही है, ठीक है, नोट करिए। फिर हम सब्ट्रैक्शन की तरफ चलते हैं अलजेब्रा में, ठीक है, नोट करिए। नोट हो गया। अब हम इसमें क्या देखेंगे, सब्ट्रैक्शन, ठीक है।
ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी हमको देखना है इसमें सब्ट्रैक्शन से। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम कैसे करेंगे, ठीक उस जैसे z1 माइनस z2 करते हैं, a प्लस आयोटा b और क्या आपके पास c प्लस आयोटा d। ठीक है, इनका सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा आपका a माइनस सी, रियल पार्ट एक तरफ हो जाएगा और माइनस आप इधर कर लेंगे, आयोटा के साथ क्या हो जाएगा b माइनस डी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन मेथड से ये चीज हो जाएगी। सब्ट्रैक्शन में आपको याद रखना है कि नाइदर कम्यूटेटिव होता है और ना तो एसोसिएटिव होता है, नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव, ना तो कम्यूटेटिव होता है ना तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। जैसे अभी तक वो प्रॉपर्टी आपका होल्ड करता था, जैसे आपको प्रॉपर्टी होल्ड करता था एडिशन, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस, जब सब एडजस्ट कर रहा था, लेकिन आपका सब्ट्रैक्शन जो है ना तो कम्यूटेटिव रखता है ना तो एसोसिएटिव रखता है। ठीक है, नोट करिए, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। नोट हो गया, अब देखते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या है आपका, जैसे z1 डॉट z2 हो गया, क्या हो जाएगा a प्लस आयोटा b डॉट में क्या हो गया c प्लस आयोटा d, इनका मान मल्टीप्लाई कराएंगे आप, क्या हो जाएगा ac प्लस आयोटा ad प्लस आयोटा bc प्लस आयोटा स्क्वायर bd। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या देखा था अभी हम लोगों ने, -1, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका ac प्लस आयोटा ab आयोटा ए बी प्लस आयोटा बी सी और माइनस में बी डी। रियल पार्ट क्या है, ए सी बी डी, तो इनको एक तरफ ले लीजिए, ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा को एक साइड ले लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ से ए बी प्लस बी सी। तो ये आपका रियल पार्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन आपका कैसे होता है, कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव क्या होता है z1 डॉट z2 करिए या z2 डॉट z1। ठीक है, एसोसिएटिव भी होता है z1 प्लस z2 के साथ z3 होगा, वो सॉरी प्लस नहीं डॉट के साथ। z1 z2 z3 या फिर z1 z2 और z3। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन आपका कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। आइडेंटिटी कैसे एग्जिस्ट करेगा, जैसे z 1 से कह दिए या 1 से z। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या एग्जिस्ट करेगा, जैसे z, इससे क्या हो जाएगा 1/z, तो मिलेगा तो हमको 1 ही, ये 1/z से क्या हो जाएगा z, यहाँ भी हमको क्या मिल जाएगा 1, यहाँ से हमको क्या मिलेगा तो z। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव आपका कैसे होगा, जो डॉट z2 हो गया, a प्लस आयोटा b डॉट में क्या होगा c प्लस आयोटा d। इसको हमने सॉल्व किया, अभी हमने देखा था आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, -1 से bd मल्टीप्लाई क्या किया, क्या आ गया -bd, तो रियल पार्ट एक साइड हो गया ac माइनस bd, बाकी आपकी क्या थे इमेजिनरी पार्ट, तो वो एक साइड हो गया आयोटा का 1 होके।
मल्टीप्लिकेशन आपका कैसा कम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी आपकी कैसी की हो गई, मल्टीप्लिकेशन की हो गई। इसे नोट करिए, फिर डिवीजन का देखते हैं और इसका अलजेब्रा कंप्लीट करते हैं। चौथा आइए आपका डिवीजन भी इसी टाइम देख लेते हैं। चौथा आपका क्या है, डिवीजन। डिवीजन में क्या होगा, Z1 अपॉन में Z2 हो जाएगा। Z1 क्या है, a प्लस आयोटा बी, और ये क्या है, c प्लस आयोटा डी। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका रेशनलाइजेशन करा लेंगे। c प्लस आयोटा आई डी से क्या करेंगे, c माइनस आयोटा डी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा के जैसे हमको सॉल्व करना होगा उस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अलजेब्रा की आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चारों प्रॉपर्टीज थी। चारों प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया। ठीक है, इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नोट हो गया। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा, इससे होता है। ठीक है, conjugate of a complex number, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कॉन्जुगेट देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लीजिए जेड हम देख रहे हैं अभी तक, जेड क्या देख रहे हैं, जेड ए प्लस आयोटा बी, तो जेड बार कॉन्जुगेट इसका क्या हो जाता है, ए माइनस आयोटा बी। ये सब चीजें तो आप लोग कॉम्प्लेक्स उसमें देख ही चुके हैं। ठीक है, ये आपका कोई प्लेन है। ठीक है, ये आपको क्या दिखाती है, ये दिखाएगी आपकी क्या, रियल एक्सिस, रियल एक्सिस को, और ये किसको दिखाती है, इमेजिनरी एक्सिस को। ठीक है, जैसे कि ये आपका रियल है, तो रियल पे अगर हमने मान लिया कि हमारे पास जेड कोई है 2 + 4 आयोटा, जब इसका जेड बार क्या होगा, ये इसका क्या है, रिफ्लेक्शन दिखा रही है। जेड बार यहां से अगर हम देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 2 - 4 आयोटा। मतलब ये जो रियल एक्सिस है, जो ये प्योर रियल एक्सिस है, ये आपको क्या दिखा रही है, इसका क्या दिखा रही है, रिफ्लेक्शन करके सीधा सीधा यहाँ पे जेड का जेड बार जेड का कंजुगेट करके दिखा दे रही है। तो इसका कंजुगेट का मतलब क्या हो गया, कंजुगेट क्या हो गया, कंजुगेट इज द रिफ्लेक्शन हो गया। किसका रिफ्लेक्शन हो गया, रियल एक्सिस से क्या हो गया, इसका रिफ्लेक्शन हो गया। कंजुगेट लिख दे रहे हैं, इज द रिफ्लेक्शन, conjugate is the reflection of a real axis of a complex number in real axis। ठीक है, ठीक, कंजुगेट क्या है आपका, कंजुगेट एक रिफ्लेक्शन ही तो है भाई। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई शीशा रखा हुआ है, ठीक है,
इसका क्या एज इट इज बस माइनस करके क्या चीज, यही चीज कंजुगेट यहाँ पे उतार दे रहा है। तो ये रियल एक्सिस यहाँ पे किस चीज का काम कर रही है, रिफ्लेक्शन का काम कर रही है। इसके लिए रियल एक्सिस क्या कर रही है, रिफ्लेक्शन काम कर रही है। तो वही हमने लिखा है कि कंजुगेट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन रियल एक्सिस। रियल एक्सिस में क्या कर रही है, इसका क्या कर रही है, कंजुगेट एक उसका रिफ्लेक्शन के रूप में काम कर रही है। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको हम देखते हैं। ठीक है, जैसे जेड के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अगर हम लेंगे, पहली प्रॉपर्टी है कि जेड के कॉन्जुगेट का अगर हम कॉन्जुगेट लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जेड मिल जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर Z1 प्लस Z2 होल का कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, Z1 कॉन्जुगेट प्लस में Z2 का कॉन्जुगेट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से जब हम Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, अलग अलग। ठीक है, सेम इसी तरीके से जब हम Z1 इंटू Z2 का होल कॉन्जुगेट करेंगे मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से जब आप डिवाइड में करेंगे Z1 अपॉन Z2 में होल कॉन्जुगेट तो क्या हो जाएगा, Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन में Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, अलग अलग हो जाएगा। तो क्या हो गई, इनकी सारी की प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की ये क्या हो गई, कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। और कॉम्प्लेक्स जो कॉन्जुगेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या होता है, इसको हम लोगों ने क्या किया, डिफाइन किया। ठीक है, तो मेन चीज क्या है, मेन चीज बस वही है कि रिफ्लेक्शन है इसका, जो कि हमको एज इट इज वही मिल जा रहा है, रियल एक्सिस में कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रिफ्लेक्शन है। ठीक है, और ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये आपकी क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे जेड बार, जैसे जेड का कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जेड मिल जाएगा। Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Z1 कॉन्जुगेट प्लस में Z2 का कॉन्जुगेट। ऐसे Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Z1 कॉन्जुगेट माइनस में Z2 का कॉन्जुगेट। ऐसे Z1 डॉट Z2 का कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Z1 कॉन्जुगेट डॉट में Z2 का कॉन्जुगेट। और Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट करेंगे तो Z1 कॉन्जुगेट डिवाइड में क्या हो जाएगा, Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो इसे नोट करिए, इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। दो प्रॉपर्टीज और बच गई कि अगर हम क्या करेंगे, जेड को जेड बार में ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टू रियल पार्ट किसका मिल जाएगा, जेड का। और अगर हम जेड में जेड बार को माइनस कर देंगे तो हमको आयोटा के साथ क्या मिल जाएगा, तो इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे अब जैसे ये कैसे आ रहा है, अगर आप जानना चाहें, जैसे मान लीजिए एक्स जेड आपका क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई, और जेड बार आपका क्या हो जाएगा, कंजुगेट क्या हो जाएगा इसका, एक्स माइनस आयोटा वाई। इन दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, जेड प्लस जेड कंजुगेट क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई, और माइनस और क्या हो जाएगा, प्लस में एक्स माइनस आयोटा वाई। तो आयोटा वाई से आयोटा वाई प्लस माइनस में कट जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे, जेड प्लस में जेड कंजुगेट क्या हो जाएगा, 2x। और x क्या यहाँ पे रियल पार्ट्स है, x यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रियल पार्ट है। तो वही क्या हो गया, टू रियल पार्ट किसका बच गया, जेड का क्या बच गया, टू रियल पार्ट बच गया। ठीक इसी तरीके से जब इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आयोटा के साथ क्या बच जाएगा, दो इमेजिनरी पार्ट बच जाएगा। ठीक है, तो दोनों प्रॉपर्टीज आपकी इस तरीके से आई हैं। तो इसे ओवरऑल नोट करिए, इसके आगे हम नेक्स्ट चीज पर चलते हैं, नोट करिए।
नोट हो गया। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है मॉडुलस। इन सब चीजों को आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये सब बेसिक्स हैं, ये सब आपको 11th में पढ़ाया गया होगा, लेकिन फिर भी अगर भूल गए हों, ध्यान ना हो, तो उसके लिए क्या होगा, सारा चीजें रिवीजन होती जा रही है। ठीक है, सभी का आप लोग भी रिवीजन करते रहिएगा। वैसे मुश्किल है यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर पाना, बट हो सकता है मॉडुलस का हो सकता है एक आध क्वेश्चन आ जाए जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नहीं, ये तो आपके बेसिक्स की प्रॉपर्टीज हैं, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो आगे के क्वेश्चन को समझने में। अब हम देखते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि मान लिया हमने, ये आपकी क्या कोई प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास कोई पॉइंट क्या है, जेड। जेड क्या है, ए प्लस आयोटा बी टाइप का हमने यहाँ पे मान लिया कोई प्लेन है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या देखना है, इसकी मॉडुलस देखनी है। ये डिस्टेंस हमें मान लिया ये है, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ से क्या जाएगा, इसका मॉडुलस जाएगा। ये डिस्टेंस भी आपकी क्या रहेगी, ए रहेगी। यहाँ से इसका क्या करेंगे, मॉडुलस डाल देंगे, और ये क्या हो गया, आपकी बी डिस्टेंस है ये। ठीक है, तो मॉड जेड यहाँ से अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से मॉड जेड की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि इसकी वैल्यू यहाँ से आएगी आपकी। ठीक है, क्योंकि रियल पार्ट आपका क्या है, रियल पार्ट आपका ए है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, बी है। ठीक है, तो जेड हमें यहाँ से क्या मिला था, ए प्लस आयोटा बी, तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इन प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। इन पे हो सकता है एक आध क्वेश्चन बन जाए, तो एक आध क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इनकी क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि मॉड ऑफ जेड जो होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, या मॉड जेड क्या होगा, 0 कब होगा, जब जेड क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ जेड इज इक्वल टू 0 होगा, तभी ऐसा होगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जेड का जब जेड कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम मॉडुलस करेंगे, जिस कर लेंगे z1 डॉट z2 का, तो हमको अलग अलग क्या मिल जाएगा, z1 का मॉड डॉट में क्या मिल जाएगा, z2 का मॉड मिल जाएगा। ठीक है, नोट करिए। फिर ठीक तरीके से उनका डिवाइड लेंगे, अगर किसका लेंगे, मॉडुलस का, अगर हम क्या करेंगे, डिवाइड, डिवाइड में क्या लेंगे, z1 डॉट, मतलब डिवाइड z2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, z1 का मॉड अलग हो जाएगा, z2 का मॉड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके लिए ये है पांचवी, कि z1 प्लस z2 का जो होल मॉड होगा ये लेस देन और इक्वल टू किसके होगा, z1 प्लस z2 के। ये चीज याद रखिएगा, इस पे अभी डायरेक्ट क्वेश्चन हमको मिलेगा, इसी को हम इनइक्वालिटी भी कहते हैं। ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी यही है आपकी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी आपकी क्या है, यही है। ठीक है, चीजें तो पता ही है आपको कि क्या है, मॉड जेड क्या है आपका। अब इसे माइनस जेड ले लें या फिर क्या कर लें, जेड बार यानी कि जेड कॉन्जुगेट के रूप में भी लिख सकते हैं।
एक प्रॉपर्टी और देखना चाहें देख लें कि अगर Z1 माइनस Z2 लेस देन आर इक्वल टू Z1 प्लस माइनस Z2 इज लेस देन आर इक्वल टू क्या है Z1 प्लस Z2। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये भी होती है इसकी, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, साथ में नहीं, अलग अलग से। Z1 प्लस में Z2 ये मैक्सिमम होगी। ठीक है, ठीक है, नोट करिए। इसके बाद जो हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, प्रॉपर्टीज याद रखिएगा। ये नोट हो गया। अब हम आपका क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी बेस पे क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू माइनस जेड एंड 4 प्लस जेड। तो इसकी हमको क्या बताना है, मिनिमम वैल्यू बताना है। ठीक है, तो ये आपकी इनइक्वालिटी बेस पे है। आप लोग एक बार ट्राई करिए, 1 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है, देखिए क्या क्वेश्चन कर पाते हैं, ट्राई करिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए आप लोग से। मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है। मॉडुलस भी लगा लीजिए आप लोग। ठीक है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या वो नहीं कर पा रहे हैं मेरे भाई? अभी अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखा था, क्या प्रॉपर्टी देखा था, Z1 मॉड में प्लस Z2
इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था, Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस के। ये प्रॉपर्टी तो अभी हमने देखा था, हमें क्या बताना, हमें मिनिमम वैल्यू बताना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे वैल्यू आपकी पुट करेंगे, फिर 2 माइनस जेड प्लस में 4 प्लस जेड, जेड से जेड यहाँ कैंसिल आउट हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 6। ठीक है, यानी इसकी प्रॉपर्टी में जो होगा ये क्या होगा, 6 या तो 6 से बड़ा होगा। तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, मिनिमम वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। 6 से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सीधी सी बात थी, इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना था। अभी अभी हमने जो प्रॉपर्टीज आपकी डिस्कस की थी मॉडुलस की, इसमें मैंने कहा था कि प्रॉपर्टीज को ध्यान रखिएगा, सीधा प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, या तो ये प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इतना जो अभी तक हमने डिस्कस किया उससे जो है हमारे अभी हिसाब से जो क्वेश्चन बन सकता है वो इस टाइप का क्वेश्चन है, तो ये प्रॉपर्टीज में ही पूछ सकता है। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और करा दिया जाए। कहिए, तो एक क्वेश्चन और करा दिया जाए। चलिए क्वेश्चन और बताइए कि 3 प्लस जेड एंड 8 प्लस जेड। क्वेश्चन आपका यही है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर यहाँ पे 3 प्लस जेड एंड 8 प्लस जेड। 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन पे बताइए। अब यहाँ फंस गए, यहाँ पे आप क्यों फंस गए, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, दोनों प्लस का मिल गया। तो हम क्या करेंगे, एक को माइनस का बनाएंगे। हम माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि माइनस कॉमन लेने पे वही चीज रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जेड माइनस 8 कर लीजिए, या 8 माइनस 8। एक सेकेंड, ठीक है, माइनस कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाएगा, यहाँ से आपका इन दोनों पे क्या हो जाएगा, माइनस चला जाएगा। अरे मॉडुलस के अंदर माइनस लिया है, तो मॉडुलस जब हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो इससे कोई दिक्कत तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस जेड, 3 प्लस जेड माइनस 8 माइनस जेड, जेड से जेड कैंसिल आउट, इस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, 3 माइनस 8 क्या हो गया, -5। और माइनस तो मॉडुलस के अंदर क्या होता है, कोई मतलब नहीं, मॉडुलस इसे हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी मिनिमम वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी, मिनिमम वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी 5, आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया, आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का देखते हैं। ठीक है, मॉडुलस हम लोग का हो गया। प्रॉपर्टी याद रखिएगा जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। आर्गुमेंट आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड
ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इस चीज को डिस्कस करना है। अब प्लेन तो आपको पता ही है, प्लेन तो हम लोगों ने डिस्कस की ही थी ना। मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, जेड है आपका ए प्लस आयोटा बी, तो ये आपके पार्ट क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, ये क्या पार्ट हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहां से क्या हुआ, इससे कोई खींच दिया हमने, क्या हो गया थीटा, ये पार्ट आपका क्या है, ए हो जाएगा। ठीक है, अरे भाई रियल पार्ट्स अभी अभी हमने डिस्कस किया था, रियल पार्ट्स ये होता है, रियल पार्ट्स क्या है ए, इमेजिनरी पार्ट्स ये होते हैं। ये लाइन क्या है आपकी, दिया इमेजिनरी एक्सिस है, तो इसकी साइन में क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। और tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा, tan थीटा इक्वल टू, पहले तो थीटा जान लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड, या tan थीटा यहाँ से क्या आएगा, लंब बटा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होगा बी बाई ए, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है बेस, या थीटा इक्वल टू, यहां से हम क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स बी बाई ए। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड, जेड का क्या है, यही चीज आपका आर्गुमेंट है। ठीक है, तो इसे नोट करके रखिएगा, याद करके रखिएगा। एक बात ये याद रखिए कि आर्गुमेंट ऑफ जेड इज नॉट यूनिक, आर्गुमेंट जेड क्या है, यूनिक नहीं है, 2n पाई प्लस थीटा के रूप में क्या होगा, इसका आर्गुमेंट होगा, भी क्या होगा, आर्गुमेंट होगा। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया, अब हम देखेंगे क्या, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, चारों क्वाड्रेंट देखेंगे और क्वाड्रेंट पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इसमें आपके पास क्या होती हैं, चार क्वाड्रेंट होती हैं, ध्यान समझिएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, ये आपके पास क्या होती हैं, चार क्वाड्रेंट होती हैं। पहले क्वाड्रेंट में आपका एंगल कहां से कहां तक होता है, 0 to 90 डिग्री। पहले क्वाड्रेंट में कहां से होता है, 0 to 90 डिग्री। सेकेंड में आपका कहां से होता है, 90 to 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कहां से कहां तक होता है, -180 डिग्री टू माइनस में 90 डिग्री। और यहां से क्या होता है, -90 डिग्री टू 0 डिग्री। ठीक है, तो ये चारों क्वाड्रेंट है आपके पास, किस एंगल पे कहां से कहां तक होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यहां से मान लीजिए कोई एंगल उठा, कहां तक जाएगा, 180 यहाँ जाएगा,
और फिर अगर यहाँ से जाएगा तो कितना जाएगा, ये 180 यहाँ पे जाएगा। मान लीजिए हमको पहले से दूसरे माना तो हम क्या करेंगे, 180 से माइनस कर देंगे, और दूसरे तीसरे माना तो क्या करेंगे, माइनस का निशान लगा के क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे। पहले से चौथे माने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस निशान लगा के पहले से चौथे में डायरेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। और हमें कुछ करना देखना है, जैसे कि यहाँ पे हमारा एंगल कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, थीटा से कहाँ तक, पाई तक, ठीक है, माइनस पाई से कहाँ तक, पाई तक जा रहा है 180 डिग्री। और ये कैसा है, यूनिक है, ठीक है, ये कैसा है आपका, यूनिक है। अब इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसे याद रखिए आप लोग। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कैसे पहचान लेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, कि सेकंड क्वाड्रेंट का है, कि थर्ड क्वाड्रेंट का है, कि फोर्थ क्वाड्रेंट का है। इस चीज को हम कैसे पहचानेंगे, क्वाड्रेंट हम कैसे पहचानेंगे, कहाँ से किस एंगल में कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपके कुछ इंडिकेशन है, उसको आपको ध्यान रखना होगा। जब ए और बी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, क्या होंगे, जब ए और बी पॉजिटिव होंगे तो आपको कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे आपको मिल गया 1 प्लस आयोटा, ठीक है, क्या मिल गया आपको, 1 प्लस आयोटा। सेकेंड क्वाड्रेंट को आप कैसे पहचानेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट को आप कैसे पहचानेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको क्या मिलेगा, ए तो निगेटिव मिलेगा, और बी कैसे मिलेगा, बी कैसे मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ए क्या है, ए रियल पार्ट है, ए रियल पार्ट है, बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। शुरू क्लास के स्टार्टिंग में ही हम डिस्कस करते आ रहे हैं ए प्लस आयोटा बी लेके, कि आपको क्या था, ए क्या था आपका रियल पार्ट था, और बी क्या था, इमेजिनरी पार्ट था, आयोटा के साथ था। यहाँ पे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट को कैसे पहचानेंगे, जब दोनों पॉजिटिव होगा, रियल इमेजिनरी दोनों पार्ट पॉजिटिव होगा, जैसे ये मिल गया वो 1 प्लस आयोटा, तो ये आपका कैसा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है 0 to 90 डिग्री वाला। सेकंड क्वाड्रेंट को कैसे पहचानेंगे, जब आपका रियल पार्ट निगेटिव मिले और इमेजिनरी पार्ट कैसे मिल जाएगा, पॉजिटिव, तो ये कैसे हो जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट मिल जाएगा, यानी -90 to 180 डिग्री, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड क्वाड्रेंट देखते हैं। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए निगेटिव है तो -3 प्लस √3 आयोटा। इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में मिल जाएगा। और अगर हम इसका एंगल निकालें यहाँ से तो tan थीटा क्या होता है, b बाई ए, तो b क्या है √3 बाई क्या 3, और √3 काटेंगे क्या हो जाएगा 1 बाई √3 हो जाएगा। और tan 1 बाई √3 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब क्या होता है, पाई बाई 6। और हमें क्या करना है, हमको किस में जाना है, हमको सेकंड में जाना है, तो हम क्या करेंगे 180 से माइनस कर देंगे। तो 180 यानी पाई से माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 6, यानी क्या हो जाएगा आपका 5 पाई बाई 6। तो इस तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका थर्ड क्वाड्रेंट देखेंगे हम क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट को हम पहचानेंगे, ये आपका क्या होगा, रियल पार्ट क्या होगा निगेटिव, और इमेजिनरी पार्ट भी क्या होगा यहाँ पे निगेटिव, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे -√3 और -√3 आयोटा, ठीक है। इसका एग्जांपल, अब यहाँ पे अगर हम इसका tan थीटा कैलकुलेट करें तो क्या होगा, b बाई ए, तो √3 बाई क्या होगा √3, ये कैंसिल होकर 1 आ गया। 1 कितना होता है tan 45, तो यहाँ से थीटा क्या आ गया आपका 45 आ गया। 45 यानी कि पाई बाई 4, यानी ये आपका कौन सा एंगल जा रहा है, ये आपका फर्स्ट वाले एंगल में जा रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, माइनस के साथ 180 के साथ माइनस कर देंगे, पाई बाई 4 45, तो आपको कितना हो जाएगा 135 डिग्री आपका क्या आ जाएगा आंसर। इसके बाद कौन सा बच रहा है आपका, चौथा क्वाड्रेंट बच रहा है। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट का था आपका, थर्ड क्वाड्रेंट, हाँ अब ये चीज तो सॉरी एक मिस्टेक हो गई। जैसे ये आपका क्या था, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया कितना, पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री पहुंच गया। और हमको किसमें जाना है, हमको थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, क्योंकि ये क्या है आपका थर्ड क्वाड्रेंट का है, यानी आपको यहाँ पे पहुंचना है 180 से 90 वाले के बीच में माइनस में। तो हमने क्या किया, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट से हम पहले आए सेकंड में, सेकंड के लिए हमें क्या करना था 180 में से माइनस करना था, तो हमने सेकंड में आके पहले 180 से माइनस किया। फिर हमको थर्ड में जाने के लिए क्या करना था, उसमें माइनस ऐड करना था, तो हमने माइनस ऐड कर दिया। तो हमारा क्या आ गया, पहले 180 से 45 माइनस कर दिया और माइनस का निशान लगा लिया, तो हम किसमें पहुंच गए, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, ठीक है। तो कितना आ गया, माइनस में 135 डिग्री आपका आंसर आ गया। सीधी सी बात है, आपको क्या करना था, आपको फर्स्ट में आए हो तो फर्स्ट से क्या 180 माइनस करोगे, सेकंड में आ जाओगे, सेकंड को माइनस कर दोगे तो माइनस निशान लगा दोगे तो कितने में आ जाओगे, थर्ड में आ जाओगे। ऐसे इसमें माइनस का निशान लगा दोगे, आपको फोर्थ में जाना होगा तो आप किसमें पहुंच जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, ठीक है। अब आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट बचा हुआ है, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको आप कैसे पहचानेंगे,
फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आपका क्या होगा, रियल पार्ट तो होगा निगेटिव और इमेजिनरी पार्ट कैसे होगा, पॉजिटिव। ठीक है, रियल पार्ट आपका कैसा होगा, रियल पार्ट पॉजिटिव होगा, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गई, रियल पार्ट आपका पॉजिटिव होगा और इमेजिनरी पार्ट कैसे होगा आपका, निगेटिव होगा। जैसे एग्जांपल क्या है इसका, √3 माइनस 3i। अब यहाँ से आप टेंशन निकालेंगे, क्या हो जाएगा बी बाई ए, यहाँ से क्या हो जाएगा √3। अब √3 कितना होता है 1060, √3 आपका होता है 1060, बी बाई ए माइनस के साथ आएगा। तो 1060 कितना होता है, 1060 यानी कि π/3। तो आपका कितना आ जाएगा 1060 आ जाएगा, यानी माइनस में कितना आ जाएगा, ये 60 डिग्री आ जाएगा। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है भी आपका -92, उसके बीच में आ रहा था, तो -60 डिग्री आपको आ जाएगा, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपके चारों क्वाड्रेंट हैं। ये क्या है, ये आपके चारों क्वाड्रेंट है, इनको अच्छे से समझ लीजिए। ये आपका पहला क्वाड्रेंट था, यहाँ पे आपका पहला क्वाड्रेंट था, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट था, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट था, ये क्या था आपका फोर्थ क्वाड्रेंट था। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखिएगा। इन चीजों को हम कैसे एक्सप्लेन करके, कैसे किस प्रॉपर्टीज से कहाँ पहुंच रहे हैं, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि 0 to 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, 90 to 180 डिग्री आपका सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका -180 डिग्री टू -90 डिग्री रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको -90 डिग्री टू 0 डिग्री रहेगा। ठीक है, हम कैसे पहचानेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आपका क्या है, रियल पार्ट तो पॉजिटिव होगा और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव होगा, जैसे हमारे पास 1 + आउटा एग्जाम्पल करके दे रखा है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम कैसे पहचानेंगे, रियल पार्ट तो नेगेटिव होगा और इमेजिनरी पार्ट कैसे होगा, पॉजिटिव होगा, जैसे -3 + √3/i है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया आपका √3/√3 क्या हो गया आपका 3 या 1/3, एक क्या हो गया π/6, और जैसे हमने इसे क्या किया, हमने इसे 180 से माइनस कर दिया, क्योंकि आपको फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 से माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा क्या हो गया 5/6। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमें क्या होगा, रियल पार्ट तो नेगेटिव होगा, इमेजिनरी पार्ट कैसा होगा, ये भी नेगेटिव होगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया -√3 माइनस में √3 आयोटा, tan तक लगाया b/a, माइनस कैंसिल हुआ, 1 आ गया, 1 कितना होता है 45 डिग्री पे होता है। अब 45 डिग्री तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ गया, बट हमको जाना किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो हमने 180 से माइनस किया, तो आपको किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने के बाद जब हम माइनस लगा लेंगे आगे, तो कैसे पहुंच जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। तो हमने 180 से माइनस कर लिया, हम सेकंड में पहुंच गए, और आगे माइनस निशान लगा लिया, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, क्योंकि हमें थर्ड क्वाड्रेंट में रहना था। हमारा इसका फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या था, आपका रियल पार्ट तो पॉजिटिव होगा और इमेजिनरी पार्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। जैसे एग्जांपल में √3 - 3i, तो tan थीटा बराबर क्या हो गया आपका 3/1/√3, हमने इसे कट किया, क्या आ गया √3, माइनस में √3 कितना होता है 60 डिग्री पे होता है, वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो कितना आ गया -60 आपका -90 टू 0 के बीच में आ गया। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। नोट हो गया। अब आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं
और आगे इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। इधर का मिटा दे रहे हैं जिससे एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकें। जैसे कि हमने मान लिया आपके पास एक एग्जांपल है -3 माइनस में √3 आयोटा। अभी आपके पास मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम इसको पहचानेंगे कैसे। दोनों माइनस है, दोनों माइनस आपको किसने बताया गया था? थर्ड क्वाड्रेंट का। रियल पार्ट भी आपका निगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी आपका निगेटिव है। तो हम यहाँ से क्या डिस्कस करेंगे? आप tan थीटा निकालेंगे यहाँ से, सीधी सी बात है। tan थीटा क्या होता है? b/a, यानी क्या होगा? -√3/3, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, तो √3/√3 माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। 3 से आप कैंसिल करेंगे, क्या हो जाएगा? 1/√3। अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 1/√3 कब मिलता है? tan 30 डिग्री, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 1/√3 कब होता है? tan 30, यानी tan 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री। यहाँ से थीटा की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 30 डिग्री मिल गई। अब हमको किसमें जाना है? हमको जाना है, हमको किसमें जाना है? हमको 30 डिग्री में जाना है। और 30 डिग्री आपको कहाँ से आ रहा है? 0 to 90 डिग्री, फर्स्ट में आ रहा है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट से कहाँ जाएंगे? सेकंड में जाएंगे। तो फर्स्ट में सेकंड से जाने के लिए हमको क्या है? 180 में से माइनस करेंगे, कितना आएगा? 150 डिग्री आ गया। अब हम कहाँ पे आ गए? अब हम आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में। हम फर्स्ट में थे, फर्स्ट में 180 से माइनस किए, किसमें आ गए? सेकंड में आ गए, 90 to 180 के बीच में। बट हमको कहाँ पे आना है? हमको आना है थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि हमारा एग्जाम्पल किसका है? थर्ड क्वाड्रेंट का है। तो हम क्या करेंगे? इसमें निगेटिव का साइन और ऐड कर देंगे, तो माइनस में 150 डिग्री आपके कहाँ आ गए? थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? और यही आपका -180 to 90 डिग्री के बीच में है, ठीक है। तो सारी तरीके से आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में अगर, तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया? आइए अब हम डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को और इसकी आर्गुमेंट्स को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको किस तरीके से करना है, ये चीज याद रखिएगा। चीजों को पहचानना सीख जाइए कि कौन से किस क्वाड्रेंट का है, इसे याद रखिएगा। और उसके बाद जो है जब आप प्रॉपर्टीज जान जाएंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हम क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे इसकी। प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि आर्गुमेंट ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड, इसकी जीरो क्या है? इसकी आर्गुमेंट की नहीं डिफाइन होती। आर्गुमेंट विल बी इंक्रीज्ड, आर्गुमेंट का इंक्रीज किया जा सकता है अगर हम उसे π/2 से मल्टीप्लाई करा दें तो उसे इंक्रीज किया जा सकता है, और अगर हम π/2 से मल्टीप्लाई करा दें आयोटा में -π/2 से तो उसे डिक्रीज किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को हम लिख लेते हैं, आर्गुमेंट विल बी इंक्रीज्ड बाई, आर्गुमेंट विल बी इंक्रीज्ड बाई π/2 if multiply
if multiplied by iota and decreased by pi by 2 if multiplied by माइनस आयोटा। अगर हम इसे आयोटा से मल्टीप्लाई करा दें तो आर्गुमेंट क्या किया जा सकता है, पाई बाई 2 इंक्रीज किया जा सकता है। अगर उसे हम माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करा दें तो उसे मतलब पाई बाई 2 क्या किया जा सकता है, डिक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, आर्गुमेंट ऑफ एनी रियल नंबर आर्गुमेंट ऑफ एनी रियल नंबर क्या होती है, 0 प्लस 2n पाई। यहाँ पे n कहां से जाएगा, आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी, आर्गुमेंट ऑफ z प्लस में आर्गुमेंट ऑफ z का कंजुगेट, ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 2n पाई, जहां n आपका कहां जाएगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करेगा। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी आपको आर्गुमेंट ऑफ z माइनस में z कॉन्जुगेट। ठीक है, z माइनस में z कॉन्जुगेट करेंगे, क्या मिल जाएगा आपको, प्लस माइनस पाई बाई 2, क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस में पाई बाई 2 प्लस 2n पाई। ठीक है, जब दोनों को ऐड करेंगे आर्गुमेंट z के आर्गुमेंट और कॉन्जुगेट ऑफ z के आर्गुमेंट को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 0 प्लस 2n पाई, जहां n आपका नेचुरल नंबर से जाएगा। और जब आप आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ z कंजुगेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस पाई बाई 2, यानी कि प्लस माइनस पाई बाई 2 या प्लस 2n पाई। छठी प्रॉपर्टी, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे कि आर्गुमेंट ऑफ z1 डॉट z2 क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस में आर्गुमेंट ऑफ z2। ठीक है, ये लॉग वाली प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सातवीं प्रॉपर्टी, जब आप इनका डिवीजन वाला कराएंगे आर्गुमेंट ऑफ z1 डिवाइड z2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस में आर्गुमेंट ऑफ z2। ठीक है, लॉग वाली प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। लॉग mn क्या होता था, लॉग m प्लस लॉग n, और लॉग m अपॉन n क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n। तो ठीक उसी तरीके से आर्गुमेंट ऑफ z1 डॉट z2 क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2, और आर्गुमेंट ऑफ z1 डिवाइड z2 क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z1 डिवाइड माइनस में आर्गुमेंट ऑफ z2। ठीक है, आठवीं प्रॉपर्टी आपके लिए, 7 प्रॉपर्टी हो गई। आर्गुमेंट ऑफ z का कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस में आर्गुमेंट ऑफ z, या इसी को हम क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन z। ठीक है, आर्गुमेंट में 1 अपॉन z। ठीक है, इसको हम ले सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ z का कॉन्जुगेट ले सकते हैं माइनस में आर्गुमेंट ऑफ z, या फिर आर्गुमेंट ऑफ 1 बाई z। और एक प्रॉपर्टी आपकी और बच रही है कि अगर आपके पास क्या हो जाए, पावर्स में अगर आ जाए, अगर आपके पास आर्गुमेंट ऑफ z की पावर n आ जाए तो क्या होगी, n आर्गुमेंट ऑफ z। जैसे log m के पावर n क्या होता है, n log m, जैसे log m के पावर n क्या होता है, n log m। ठीक उस तरीके से क्या होता है, n आर्गुमेंट ऑफ, जैसे आर्गुमेंट ऑफ z की पावर n क्या हो जाएगी, n आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, यहाँ पे n आपका कहाँ से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से, और यहाँ भी आपका n कहाँ से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपकी 9 प्रॉपर्टीज किसकी हो गई, आर्गुमेंट की हो गई। तो इन प्रॉपर्टीज को एक बार मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से ध्यान करके सुनिएगा। कह रहा है आपका आर्गुमेंट ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, आर्गुमेंट ऑफ 0 क्या है, डिफाइंड नहीं है। दूसरा कह रहा है आर्गुमेंट विल बी इंक्रीज्ड बाय पाई बाई 2 इफ मल्टीप्लाइड बाय आयोटा एंड डिक्रीज बाय पाई बाई 2 इफ मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा। अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर्गुमेंट को क्या पाई बाई 2 इंक्रीज किया जा सकता है, अगर माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर्गुमेंट को पाई बाई 2 डिक्रीज किया जा सकता है। कह रहा है आर्गुमेंट ऑफ एनी रियल नंबर क्या होता है, 0 प्लस 2n पाई, जहां आपका n कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है। कह रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ z और आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट को जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 प्लस 2n पाई, जहां n आपका नेचुरल नंबर से आ रहा है। कह रहा है आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z कॉन्जुगेट का जब करेंगे तो हम क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, जहां n आपका कहां से आएगा, नेचुरल नंबर से आ रहा है।
फिर कह रहा है जब आर्गुमेंट ऑफ z1 डॉट z2 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। ठीक है, प्रॉपर्टी है जो log m n में होता है, log m प्लस log n। फिर आर्गुमेंट ऑफ जब z1 डिवाइड z2 करेंगे तो आपको आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी जो आप log m बाई n में करते हैं log m माइनस log n हो जाता है। उसी तरीके से याद रखिएगा, आठवीं प्रॉपर्टी है आप जब आर्गुमेंट ऑफ z कंजुगेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस में आर्गुमेंट ऑफ z, इसी को हम लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ 1 बाई z। फिर नवी प्रॉपर्टी आपके पास है कि आर्गुमेंट ऑफ z की पावर n रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो n आर्गुमेंट ऑफ z। जैसे आप लॉग में क्या होता है, लॉग m के पावर n क्या होता है, n log m हो जाता है। ठीक उस तरीके से n आर्गुमेंट z, यहाँ भी वही प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे, इसे नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो साथियों अब इसके आगे हम लोग को पोलर फॉर्म डिस्कस करना है। क्लास की ड्यूरेशन आप लोग की अच्छी खासी हो भी चुकी है, तो हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास को यहीं तक डिस्कस करेंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में आपको पोलर फॉर्म को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हाँ अच्छी लगी हो तो यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, तो जिन साथियों को जोड़ना हो उन साथियों को आप लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग अपना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट किए हैं। इससे पहले आपको लगभग 30 क्लासेस हो चुके हैं, 700 ड्यूरेशन की क्लासेस हुई हैं। उसमें आपको क्या हुआ है, उसमें आपका लीनियर अलजेब्रा टॉपिक विद क्वेश्चन प्रैक्टिस आराम से कंप्लीट किया जा चुका है। ठीक है, आज हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट की थी, हमने लगभग एक सेक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश की है। ज्यादा क्लासेस नहीं लगेंगी इसकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, जल्दी जल्दी क्लासेस में करके इसे आपको क्या किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा अच्छे से विद कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।